पिछले साल प्रॉफिट रहा हमारा 40 से 45 लाख का। 40 से 45 लाख शुद्ध प्रॉफिट आया, आपको सारे खर्चे निकाल के सारा साल में। काम मेहनत का ज्यादा है जी, मेहनत है। हाँ मेहनत ज्यादा है। देखो बड़ा पशु है, इतने पशु को संभालना, मेहनत और रिस्क दोनों है इसमें। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं रोहतक में एक डेयरी फार्म पर। हमारे साथ में चौधरी साहब हैं जो इस डेयरी फार्म को चलाते हैं। तो चौधरी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दें। सभी दर्शकों को, जितने भी आपके चैनल के व्यूअर्स हैं, हाथ जोड़कर नमस्कार उनको। और मेरा नाम विनोद कुमार है, रोहतक शीतल नगर रोहतक में रहता हूँ और एक कनेली डेयरी कॉम्प्लेक्स में मेरा डेयरी फार्म है। चौधरी साहब अभी ये पीछे क्या चल रहा है? ये पीछे पशुओं के लिए फीड भिगो रखा है, दाना भिगो रखा है। अच्छा, तो इसमें क्या क्या डालते हैं? इसमें डालते हैं बिनोला खल, चनाचूरी जी, गेहूं और एक कंसंट्रेट मिक्सचर बनवाते हैं अपना। अच्छा, वो डालते हैं इसके अंदर। रात को भिगो देते हैं इसको सुबह भिगोते हैं, शाम को डालते हैं। अच्छा, शाम को भिगोते हैं, सुबह डालते हैं। मतलब जो तूड़ा डालते हैं उसके ऊपर आप इसको सानी के लिए तैयार, इसको एक कंसंट्रेट मिक्सचर बोलते हैं सारा। जी, वो भिगो के डालते हैं इसको। जी जी। चलो थोड़ी भैंसें दिखाते हैं। हाँ आइए। तो ये हमारे सामने भैंसें खड़ी हैं, आपने भैंसों के नीचे मैट्रेस डाले हुए हैं। हाँ, मैट्स डाले हुए हैं सभी। तो मैट डालने की क्या वजह है चौधरी साहब? मैट डालने के ना, नीचे ईंटों का फर्श है। अच्छा, तो इससे पैर छिल जाते हैं। अच्छा, पशुओं के जख्म हो जाता है, तो स्लिप का भी डर रहता है। स्लिप का भी डर रहता है और पशु कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाता जी। अगर कंफर्टेबल नहीं होगा तो दूध मतलब खुश नहीं रहेगा पशु, तो हाँ, दूध भी अच्छा नहीं देगा। बिल्कुल ऑटोमेटिक बात है। तो ह्यूमन बीइंग्स की तरह लगा लो, अगर आदमी खुश नहीं होगा तो अपना आउटपुट नहीं दे सकता पूरा। इसी तरह इनका है। अभी हम आए थे, धुलाई चल रही थी, साफ सफाई दोनों टाइम होती है? सफाई 3 टाइम होती है जी। 3 टाइम होती है। एक बार सुबह हो गई जी, जल्दी जी, जो दूध निकालने से पहले। अच्छा, तो अभी फीडिंग के बाद। जी जी। और शाम को फिर दूध निकालने से पहले। मतलब मक्खी नजर नहीं आ रही है, साफ सफाई पूरी है। साफ सफाई। डेयरी फार्म में गोबर की वजह से मक्खियां होती हैं, लेकिन यहाँ कहीं गोबर भी नजर नहीं आ रहा है। आपने धुलाई करके सारा बाहर फेंक दिया। और हफ्ते में एक बार से फिनाइल से स्प्रे करते हैं इसका नीचे। अच्छा, हाँ। अच्छा चौधरी साहब, यहाँ आपके 3 है ये हाँ जी फार्म। अभी हम एक फार्म में हैं, यहाँ पर कितनी भैंसें हैं इस फार्म? यहाँ पर 32 भैंसें हैं इस फार्म में। और तीनों में कितनी है? दूध वाली तीनों में 100 के करीब है। 100 से ऊपर। हाँ जी, 100 भैंसें गाय। अच्छा जी। दूध पे कितनी भैंसें हैं अभी? दूध पे 80 भैंसें हैं। 80? हाँ जी। और कितना प्रोडक्शन है दूध का अभी? दूध का है 10.5 क्विंटल। 10.5 क्विंटल होता है? हाँ जी। तो कहाँ सेल करते हैं दूध को आप? यही शहर में सप्लाई करते हैं हम। तो सिर्फ दूध ही बेचते हैं या कोई प्रोडक्ट बनाते हैं? नहीं, दूध ही बेचते हैं, सारा दूध ही चला जाता है हमारा जी। वो भी शॉर्टेज रहती है उसमें भी। अच्छा, तो किस रेट दूध जा रहा है? हम 75 रुपए जा रहा है जी हमारा। 75 रुपए? हाँ जी। डोर टू डोर सप्लाई करते हैं यहीं से? नहीं, इकट्ठा यहीं से जाता है। अच्छा, यहीं से चला यहीं से इकट्ठा चला जाता है। जी जी। अच्छा, खाने में इनको चूरी आपने दिखाई अभी। हाँ जी। और क्या क्या देते हैं इसके अलावा? चूरी हो गई, खल हो गई, सोयाबीन की डीओसी हो गई, सरसों की डीओसी हो गई। ये मिला के सारा कंसंट्रेट मिक्सचर बनाते हैं अनाज का और छिलके और करके, जो साइंटिफिक मेथड से होता है ना, 30-30% वो होता है। हाँ जी, ठीक है। और भूसे में क्या देते हैं आप? भूसे में हम इनको सूखा भूसा देते हैं, गेहूं का भूसा। गेहूं का भूसा, उसमें सानी करके देते हैं? हाँ हाँ, ये हमारा बुल है स्पेशल। अच्छा, ये बुल है? हाँ भैया जरा दिखाओ बुल को। तो आप नेचुरली क्रॉस कराते हैं? नेचुरली क्रॉस कराते हैं। अपनी भैंस का है, 26 लीटर दूध वाली भैंस का ये। अच्छा, इसकी माँ का रिकॉर्ड 36 लीटर दूध? 26 लीटर। 26 लीटर। हाँ, 26 उसका बुल है? उसका बुल है। क्योंकि किसी भी डेयरी फार्म में या किसी भी लाइव स्टॉक में बाप का बहुत बड़ा रोल होता है। 50% बहुत बड़ा होता है। ये HLDB के सीमन का है जी। और मदर का इसका 26 लीटर का रिकॉर्ड है। अच्छा, जो ये आपकी भैंसें हैं? ये भैंसें ये सारी जी जी। इस लाइन में सारी भैंसें 15 से लेके 22 किलो तक की है। और सारी मुर्रा हैं? सारी मुर्रा। जी जी। अच्छा चौधरी साहब, ये जो कवर है इस क्षेत्र का, इस जो ये फार्म है, इसका कितना एरिया है इसमें? इसका 500 गज है जी। 500 गज? हाँ जी। और जो हाल है, क्या साइज है हाल का? हाल का इसका 60 बाई 50। 60 बाई 50? 60 बाई 37.5 सॉरी। जी जी। अच्छा, ये कटड़े हैं इनके जो? हाँ, ये काफ है इनके। काफ हैं। कई डेयरी वाले काफ को पूरा दूध नहीं पिलाते, बदनाम है या नहीं है? लोग समझते हैं ऐसा, क्योंकि अगर सभी की अलग अलग नेचर है जी। कुछ पिलाते हैं, कुछ नहीं पिलाते। हम इनको पूरा सर्वाइव करने का मौका देते हैं भाई। क्योंकि सर्वाइव नहीं करेंगे तो भैंसें आएंगी कहाँ से? जनरेशन खत्म हो जाएगी। बच्चे अगर नहीं आएंगे तो पीढ़ी कैसे बढ़ेगी आगे? हम इनको तैयार करके जिस तरह गांव में जो पालने वाले हैं उनके पास भेज देते हैं। अच्छा,
फिर भैंस हो बनी तो अपने वापस खरीद लाते हैं उनसे। मतलब हाँ, मतलब उनको पालने के लिए दे रहे हैं आपके यहाँ पे इतना नहीं संभाल सकते, फिर उनसे बाई बैक ले लेते हैं। जी जी जी। अभी आपने 100 भैंसें बताई, हाँ जी। तो कम ज्यादा होती रहती हैं या हाँ, कम ज्यादा होती रहती हैं। अभी गर्मियों में ज्यादा हो गई थी जी, अभी सर्दियों में जिस तरह दूध की हम अपने उसमें देखते हैं एडजस्टमेंट में, जिस तरह सर्दियों में दूध की लागत थोड़ी सी कम होती है जी जी, तो उस हिसाब से थोड़े से कम कर लेते हैं। हाँ हाँ। और फिर आगे ज्यादा कर लेते हैं। यहाँ पे आपने खुलियां खुले में बनाई यहाँ पे हुई हैं। खुले में आते हैं पानी अब पीने जैसे के सर्दी लिए, ज्यादा हो नहलाने के जाएगी लिए। तो खुले में बांधनी पड़ेगी। वैसे भी डेली सुबह शाम बाहर आती हैं जी। पानी यहाँ बाहर पीती हैं जी। नहलाई धुलाई यहाँ करके फिर अंदर जाती है। अब दूसरे वाले में चलते हैं। हाँ, चलिए। फीड का अपने यहाँ स्टोरेज इधर रखते हैं। हाँ, हर का अलग अलग है सभी ये का। देखो बांट रखा हुआ, ये भैया बाट दिखाओ रखा जरा। हुआ यहाँ पे सारा ये बांट है, जो खल चूरी खल चोरी फीड बिनोला वगैरह फीड है, ये सारा इसमें है। और यहाँ पे जो केयर टेकर है वो रहते हैं। केयर टेकर वो रहते हैं इन दोनों। जी जी जी। अच्छा, ये चाप कटर भी लगाया हुआ हाँ, है साफ कटर ये ग्रीन फॉडर के लिए। जी। चारा अपना लगाते हैं या किसानों से चारा लेते हैं? किसानों से मंडी से लेके आते हैं ना, चारा मंडी है यहाँ पे जी। चारा मंडी से बाई करके फिर यहाँ तो लाते हैं। किस रेट आता है हरा चारा? ये डेली के उस पे मार्केट पे डिपेंड होता है जी। जी। कभी तो 200 रुपए क्विंटल आ जाता है, कभी 500 रुपए क्विंटल भी आता है। कई फार्मर सीजन के हिसाब से आता कई है। फार्मर भी सीधा डेयरियों पर पहुंचा देते हैं, जो हरा चारा लगा रहे होते हैं वो ट्रैक्टर पूरा डेयरी पे ही पहुंचा देते हैं, पूरा ट्रॉली भर के। वो पहुंचा देते हैं, जिस तरह हो जाता है उससे वो एग्रीमेंट कर लेते हैं तो दे जाते हैं वो भी। जी जी। और हम ये देखते हैं भाई जिस तरह कभी एक फार्मर से तो पूरा हो नहीं पाता, हाँ, तो फिर मंडी में आते तो मंडी से बाई करते। मतलब मंडी एक ऐसा जगह है कि जहाँ पूर्ति हो हाँ, जाती है पूर्ति हो जाती है। जी जी। ये आपका दूसरा ये वाला मेरा फार्म दूसरी यूनिट है। है। जी जी। 3 यूनिट है बराबर 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 बराबर। यहाँ भी वही है, देखो फीड यहाँ भी रूम वही पहले फीड है रूम है, ये केयर और टेकर ये रूम केयर है। टेकर का रूम है। और वैसे ही खुला, मतलब एक जैसा नक्शा हाँ, बनाया एक हुआ जैसा आपने। नक्शा बनाया हुआ है तीनों जी, का। बिल्कुल तीनों का। जी जी। इधर ये भूसे के लिए, उधर भी भूसे के लिए था जी। चाफ कटर इधर भी है। अलग अलग बनाने की क्या वजह रही? एक साथ भी पूरा कर सकते थे। ये प्लॉटिंग अलग अलग टाइम की है। अच्छा, जैसे जैसे बढ़ाया हाँ, ये आप 500 करके सरकार ने बांटे, जैसे जैसे मिलता गया वैसे वैसे बनाते गए। जी जी जी। अच्छा, यहाँ सफाई चल रही है बर्तनों की। हाँ, अच्छा, उससे फिर केयर टेकिंग अच्छी रहती है। लेबर सबको बांटा हुआ है। बांटा हुआ लेबर का है, आपस में जी। झगड़े वगैरह नहीं हो पाते, अलग अलग रहते हैं, अपने लाइन देखते हैं। यहाँ ये भी देखिए वही बिल्कुल सिस्टम है। वही सिस्टम है, सारी आराम से बैठी हुई है। ये दूध के लिए कांटा भी ये रखा दूध हुआ के लिए आपने कांटा यहाँ रखा पर? हुआ है। हाँ जी, जी, हम और सारा ये भाई ढक्कन है। कांटे से करके तोल के देते हैं। जी जी जी। यहाँ भैंसें आराम कर रही ये हैं, आराम कर रही हैं, कुछ बैठी हैं क्योंकि अभी कुछ जुगाली कर हाँ, रही है। कुछ जुगाली कर रही है मैट्रेस आराम आपने से। यहाँ भी डाले हुए हैं। हर जगह डाले हुए जी मैट्रेस। तो चोई साहब, वैसे आप डेयरी फार्मिंग से पहले क्या करते थे? मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था पहले। जी। शुरुआत कैसे हुई थी आपकी डेयरी फार्म की? शुरुआत ये है जी, पहले तो घर के लिए गांव में रहते थे, वैसे तो शहर में आके रहने लगे। हाँ। तो यहाँ दूध खरीदते तो मजा सा नहीं आता, तो घर के लिए पहले एक गाय रखी यहाँ, जी जी। फिर 2 हो गई, अच्छा फिर सोचा ऐसा ऐसा इसी का भी काम कर लेते हैं, अच्छा। तो फिर बढ़ा लिया। जी जी। पहले शुरुआत तो 10 पशुओं से की थी मैंने। अच्छा, फिर जैसे जैसे आपका ग्राहक लगते गए, ग्राहक आप लगते बढ़ाते गए, चले मोटिवेशन होता गया, करते गए। जी तो इसमें ये ना, किसान को तो पहले इसमें कुछ ABCD पढ़ने की जरूरत नहीं होती, जी। बचपन से संबंध होता है पशुओं के साथ, जी जी। तो उस हिसाब से अपना कर लिया। तो भैंसें जो आप लेते हैं कहाँ से खरीदते हैं? वैसे ही नजदीक एरिया से हरियाणा मुर्रा की खान है, हाँ, रोहतक तो वैसे ही गढ़ है। वैसे ही गढ़ है, तो यहाँ से नजदीक से गाँव से वैसे आ जाती है। जी। एक हमारा जो आदमी है उसको बोल देते हैं, वो ढूंढ के लाके दे देता है अमूमन हमें। जैसे आपने बताया कि 20 लीटर वाली एक एवरेज लगा लो, भैंस कितने की आ जाती है? 20 लीटर वाली वो कंडीशन पे देखी जाती है, एक तो बड़ी भैंस हो, अच्छा। एक झोटी हो, जी। यानी ये मान के चलो 1,50,000 से ऊपर ही आएगी 20 लीटर 20 लीटर की। जी जी और झोटी होगी वो 2 के करीब जाएगी। जी। तो जब ये बांखड़ी हो जाती हैं तो उस समय आप क्या करते हैं इन भैंसों का? जो बाखड़ी हो जाती है, जो मतलब कि खराब हो जाती है कई बार, हाँ। तो उसको तो सेल कर देते हैं। अच्छा। और जो नहीं है उसको अपने यहाँ नेक्स्ट काविंग के लिए रख लेते हैं। जी जी। या किसानों को भी देते हैं? हाँ, वो भाई, पालने के लिए दे, पालने जब के हमारे लिए। पास जगह फुल हो जाती है ना, रखने की नहीं होती, तो हम गांव में भेज देते हैं पालने, चराई पे बोलते हैं और फिर इसको, वापस ले लेते फिर वापस आ जाती है वहाँ से। मतलब उनको जितने दिन उन्होंने खिलाया उसका हाँ, उनको उसको जो भी बनता है। हाँ, उनको पे किया जी। और अपने वापस आ जी। गए। कैसा लगा ये काम आपको? काम मेहनत का ज्यादा है जी। मेहनत है। हाँ, ये तो मेहनत ज्यादा बिल्कुल है। देखो, बड़ा पशु है, इतने पशु को संभालना। मेहनत और रिस्क दोनों है इसमें। नौजवान आजकल के ये देखते हैं, यूट्यूब पे देख लिया, हाँ। भाई इतना आमदनी होगी तो अब कर लो काम, जी जी। तो वो अक्सर इसलिए फेल हो, मेहनत तो कर नहीं पाते वो। हाँ। मैं तो ये कहूं, जो भी करे ना इसको मेहनत से करे,
लगन भी लगन चाहिए, चाहिए और मेहनत चाहिए इसमें। मेहनत भी चाहिए और हाँ, पैसा भी चाहिए। पैसा भी चाहिए, तीनों चीज चाहिए बिल्कुल, इसमें। डेडिकेशन बहुत हाँ, जरूरी है डेडिकेशन इसके बहुत लिए। जरूरी है। जी। तो चोई साहब, अमूमन जो आप इसका दूध सेल करते हैं 10.5 क्विंटल आपने बताया, हाँ जी। तो एवरेज एक दिन का दूध कितने का सेल होता है आपका? एवरेज जिस तरह 10.5 तो अप्रोक्सीमेटली है, कभी भाई 10 भी रह गया तो हाँ, बात- मतलब एक एवरेज 10 मानिए आप। 10 यानी ये हो जाता है 75,000 के करीब हो जाता है। 75,000। और खर्चा क्या आता है उसमें? खर्चा इसमें आ जाता है जी 65 से 70% खर्चा आ जाता है। मतलब 35% के आसपास, 30 से 35% हाँ, 30% आपको बचता है। नेट प्रॉफिट है हाँ, इसमें। नेट प्रॉफिट है। पूरा एक साल का निकालें। हाँ, साल का निकाले। ये मंथली वाइज नहीं निकलता इसमें। जी जी, बिल्कुल। ईयरली कैलकुलेशन होती है। ईयरली है, कभी हाँ, कम है, ज्यादा, कभी पूरे कम है, साल कभी का ज्यादा निकलता है, है। साल का निकलता है। ये तो आप इस साल का बता रहे हैं, 10.5 क्विंटल, 11 क्विंटल का। पिछले साल का क्या एवरेज था और कितना प्रॉफिट हुआ इससे डेयरी फार्म पिछले का? साल था मेरा 8 क्विंटल का। अच्छा, जी जी। जिस तरह पशु कम थे ना, पशु जी, बढ़ते जी। जाते हैं। हाँ, मतलब डे बाय डे आप डे बाय डे इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ो जो जैसे जिस- जरूरत बढ़ रही हाँ, है। जिस तरह हम जैसे जो दूध वाली भैंसें होती है वो ड्राई हो गई, जी। उनको बेचते नहीं, जी, जी। तो उसको बाई बैक खरीदते हैं, तो जी। जो उस टाइम उसको हटाते हैं तो उस टाइम तो पशु की जरूरत होती है, हाँ, बिल्कुल। दूध पूरा करना पड़ता है, तो वो आ जाती है, तो फिर वो भी आ जाती है, जी, जी। तो बढ़ जाते हैं अपने आप। जी जी। पिछले साल प्रॉफिट रहा हमारा 40 से 45 लाख का। 40 से 45 लाख शुद्ध प्रॉफिट आया, शुद्ध आपको प्रॉफिट सारे आया। खर्चे निकाल कर। खर्चे निकाल के सारा साल में। जी। एक अच्छा खासा अट्रैक्टिव अमाउंट है, लेकिन मेहनत भी है, मेहनत भी है, डेडिकेशन भी है, सारी बिल्कुल। चीज है। हाँ जी। क्योंकि बहुत सारी चीजें मेहनत वाला काम। मेहनत बहुत है, जी जी मेहनत और टाइम। जी, आदमी ऐसा बन जाता कहीं बाहर नहीं जा पाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों, चोई साहब ने हमें अपने तीनों डेयरी फार्म दिखाए और इसके बारे में छोटी से छोटी बातें बताई, और कितना दूध उत्पादन होता है, किस तरह से इन्होंने शुरू किया, ये सारी बातें बताई। मैं आशा करता हूं आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी कुछ मदद देके जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।